हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तशला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। इसमें हम प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरसेस के थ्रू कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी डिजीज़ होती हैं, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है एंड नेम, किस प्रोटोजोआ का नेम है, किस पैरासाइट का नेम है, किस बैक्टीरिया या वायरस का नेम है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ से रिलेटेड हमारी डिजीज़ है मलेरिया। ऑर्गन या किस पार्ट को इफ़ेक्ट करती है, तो डेट इज़ आरबीसी एंड लिवर। पैरासाइट की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर ऑप्शन में है तो आप वाइवेक्स लगाएंगे। ओके, कैरियर कौन है? फीमेल एनोफिलीज। ये एक तरह का मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलीज। अगर मेल एनोफिलीज को आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि मेल एनोफिलीज ये ब्लड पे सरवाइव करती है फीमेल, और जो मेल होता है वो फ्लावर नेक्टर पे सरवाइव करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर विथ शिवरिंग। ओके, देन पायरिया, ये गम्स में होता है, आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें होता है। देन पैरासाइट कौन सा है इसमें? एंट अमीबा जिंजिविल्स। ओके, एंड ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों में से खून निकलने लगता है इसमें। देन आता है स्लीपिंग सिकनेस। जो ऑर्गन है दैट इज ब्रेन। पैरासाइट इज ट्राइपेनोसोमा, और किससे होता है? टिसी फ्लाइज से होता है, और इसमें फीवर विथ सीवियर स्लीप, नींद बहुत आती है उसमें। ओके, तो नेक्स्ट इज डायरिया। डायरिया की अगर हम बात करें तो डायरिया होता है हमारा इंटेस्टाइन को ये इफेक्ट करता है, एंड इट इज़ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंड म्यूकस डायरिया विथ ब्लड। म्यूकस आता है, डायरिया होते हैं फ्रिक्वेंट, आपके स्टूल्स आते हैं एंड इसमें ब्लड आने लगता है स्टूल के साथ। देन काला अज़ार। काला अज़ार की अगर हम बात करें तो इफेक्टेड ऑर्गन इज़ बोन मैरो, एंड द प्रोटोजोआ इज़ लैसीमिया डोनोवानी, एंड सैंड फ्लाई से ये होता है, और इसमें हाई फीवर होता है। ओके, नेक्स्ट इज डिजीजेस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले है हमारा टिटनस। टिटनस किससे होता है? ये कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? दिस इज नर्वस सिस्टम। नेम ऑफ बैक्टीरिया इज क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसमें होता क्या है? हाई फीवर होता है, बॉडी में पेन होने लगता है, स्पाज्म इन बॉडी, पेन होने लगता है, एंड क्लोजिंग ऑफ जॉज। आपके जो दोनों दांत होते हैं, अपर लॉ एंड लोअर जॉ, वो लॉक होने लगते हैं। ओके, देन है कॉलरा। जो इफेक्टेड ऑर्गन है वो है इंटेस्टाइन। नेम ऑफ बैक्टीरिया इज विब्रो कॉलराई, एंड इसमें कंटिन्यूस स्टूल एंड वोमिटिंग, स्टूल और वोमिटिंग दोनों साथ में होती है इसमें। देन टाइफाइड होता है, तो उसमें इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा। किस बैक्टीरिया से होता है? दैट इज सेमोलिना टाइफी, एंड सिम्टम इज हाई फीवर एंड हेडेक। देन ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो ये लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये इसका कैरियर है, एंड रिपीटेड कफिंग, खांसी बहुत आती है इसमें। एंड नेक्स्ट इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया हमारा रेस्पिरेटरी ट्यूब को बहुत इफेक्ट करता है, एंड ये किससे होता है? ये होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? रेस्पिरेशन में बहुत तकलीफ होती है, सांस नहीं ली जाती है, सफोकेशन होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेग। अगर हम प्लेग की बात करें तो कौन सा एरिया इफेक्ट होता है? लंग्स एंड एरिया बिटवीन द लेग्स, एंड किससे होता है? पास्ट्यूरेला पेस्टिस। ये हम दिस इज़ द बैक्टीरिया, एंड इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? वेरी हाई फीवर होता है, मस्कुलर इरप्शन ऑफ द बॉडी ऑन द बॉडीज, मीन्स छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स निकल आते हैं प्लेग में। ओके, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा खांसी आती है इसमें, और कौन सा आपका पार्ट या ऑर्गन इफेक्ट होता है? दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड इसका जो बैक्टीरिया है दैट इज़ हीमोफिलिस परट्यूटिस। ओके, ये हमारा क्या है? बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से वूपिंग कफ होता है, कंटिन्यूस कफिंग इसका सिम्टम है। निमोनिया की अगर हम बात करें ये भी लंग से रिलेटेड है, एंड जो इसका बैक्टीरिया है दैट इज़ डाइप्लोकोकस निमोनिया। ओके, एंड हाई फीवर, स्वेलिंग ऑफ लंग्स इसके सिम्टम्स होते हैं। लेप्रेसी की अगर हम बात करें तो लेप्रेसी इफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड स्किन।
लेप्रेसी से हमारा नर्वस सिस्टम और स्किन इफेक्ट होता है। एंड जो इसका बैक्टीरिया है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम लेपेरी, एंड इससे क्या होता है, स्पॉट्स बन जाते हैं आपकी पूरी बॉडी पे और नर्वस सिस्टम भी ये अटैक करता है। गोनोरिया की अगर हम बात करें तो यूरिनरी पाथ में ये इफेक्ट करता है, एंड इसका बैक्टीरिया इज नेसेरिया गोनोरिया, ओके, एंड स्वेलिंग इन यूरिनरी पाथ। सिफिलिस की अगर हम बात करें, ये यूरिनरी पाथ में ही होता है। ये दोनों हमारे एसटीडी डिजीजेज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एंड ये भी हमारा यूरिनरी पाथ को ही इफेक्ट करता है। एंड इसका जो बैक्टीरिया है दैट इज ट्राइपोनीमा प्लाइडियम, ओके, एंड ये क्या करता है, घाव बना देता है इन यूरोनोजेनाइटल ट्रैक में, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे वायरसेस। तो वायरस की अगर हम बात करें तो एड्स जो इफ़ेक्टेड ऑर्गन अगर हम बात करें तो ये पूरा आपका डिफेंसिव सिस्टम, जो हमारा WBCs वगैरह कनेक्ट होता है, ये पूरा डिफेंसिव सिस्टम, क्योंकि इट इज़ इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये क्या करता है, पूरा हमारा डेफिशिएंसी जो डिफेंस सिस्टम है उस पर अटैक करता है। नेम ऑफ द वायरस इज HIV, एंड इसके क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। डेंगू फीवर की अगर हम बात करें तो ये पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हेड, आइज एंड जॉइंट, बहुत ज़्यादा आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है। नेम ऑफ द वायरस, ये एक कलेक्टिव नाम है DENV। इसमें 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। अगर आपके पास ये ऑप्शन में नहीं है तो आप ये लगाएंगे, फ्लेवी वायरस, ओके। डेंगू में क्या होता है, पेन इन आइज होता है, मसल्स होता है, हेड एंड जॉइंट्स में, यहाँ पे आपको पेन होता है डेंगू फीवर में। पोलियो की अगर हम बात करें तो पोलियो सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करता है थ्रोट, बैकबोन एंड नर्वस सिस्टम में। पोलियो जो वायरस है दैट इज़ पोलियो वायरस, फीवर होता है उसमें, बॉडी पेन होता है बैकबोन में, एंड इंटेस्टाइन सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इन्फ्लुएंजा, फ्लू पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। मिक्सो वायरस, इसका अगर वायरस की बात करें दैट इज़ मीजो वायरस, सफोकेशन होने लगता है, स्नीज करने लगते हो, डिजीनेस रहती है, आप एंजाइटेड रहते हो, रेस्टलेसनेस सी फील होती है। देन नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स, पूरी होल बॉडी आपकी इफेक्ट होती है। एंड इसका जो वायरस है दैट इज़ वायरियोरिया वायरस, एंड हाई फीवर होते हैं, रेडिश इरप्शंस ऑन बॉडी, जिसे हम छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, जो गोल गोल से निकल आते हैं हमारी बॉडी में, पूरे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, दैट इज़ चिकन पॉक्स, जो बड़ी वाली होती हैं। देन इसके बाद जो स्मॉल पॉक्स होता है, ये इसका छोटा वी कैन से इट्स स्मॉल काइंड ऑफ चिकन पॉक्स, ये भी हमारी होल बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। एंड इसका जो वायरस है दैट इज़ वेरिसेला वायरस, लाइट फीवर होता है इसमें, इरप्शंस ऑफ बाइल ऑन बॉडी, ओके। ग्वाइटर की अगर हम बात करें तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करता है, एंड डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग ऑफ माउथ विथ फीवर, आपके गले में बहुत पेन होने लगता है, आप मुंह नहीं खोल पाते हैं, और आपको इसमें हाई फीवर भी होता है। मीजल्स की अगर हम बात करते हैं तो मीजल आपको होल बॉडी आपको इफेक्ट करता है, एंड द वायरस इज मॉर्बिली वायरस। इसमें क्या होता है, रेडिश इरप्शंस ऑन द बॉडी, आपके इसमें भी छोटे छोटे से इरप्शंस यानी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ट्राइकोमा इफेक्ट करता है आई को, एंड इसमें क्या होता है कि येलो यूरिन होने लगता है, आई और स्किन बिकम्स येलो, ओके। हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, ये आपको लिवर इफेक्ट करता है, यूरिन आपका येलो हो जाता है। आई एम सॉरी, ये इसका नहीं है, ठीक, ये आप इसमें मत पढ़िएगा। ये हेपेटाइटिस और जॉन्डिस की जब हम बात करेंगे उसमें आपका यूरिन येलो हो जाता है, आइज़ और स्किन दोनों येलो हो जाती हैं, ओके। नेक्स्ट आता है रेबीज़ की अगर हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, कुत्ते के काटने से बोला जाता है कि रेबीज़ हो जाता है, एंड रेबीज़ का रेबीज़ वायरस ही वायरस है। पेशेंट बिकम्स मैड, पागल हो जाता है, एंड सीवियर हेडेक होता है उसको, और हाई फीवर भी रहता है। मेनिनजाइटिस की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन को इफेक्ट करता है और हाई फीवर रहता है। हर्पीस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्किन डिजीज़ है और इसका वायरस भी हर्पीस है, स्वेलिंग इन स्किन हो जाती है। एड्स का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय द फंगाई। अगर फंगस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अस्थमा की बात करें तो दैट इज़ कॉज्ड बाय एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, इससे कॉज होता है अस्थमा।
किसको इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, इन्फेक्टिशियस डिजीज़ है ये। एथलीट फुट होता है टीना पेडिस से, एंड स्किन होता है क्रैकिंग ऑफ फुट, आपके जो पैर है वो फटने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन में स्वेलिंग आ जाती है। स्केबीज़ की अगर हम बात करें तो दिस इज़ कॉज्ड बाय एकाइनस स्कैबीज। ओके, इचिंग होने लगती है, वाइट स्पॉट्स आने लगते हैं आपकी बॉडी पे। देन ब्लडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, गंजापन। ब्लडनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है टाइनिया कैप्टाइटिस से। ओके, और इसमें हेयर फॉल होता है। रिंग वॉर्म, जो वो गोल गोल से आपके इचिंग वाला हो जाता है, दिस इज द रिंग वॉर्म। ट्राइकोफाइटम लेरियोकोसम, रेड राउंड रेड स्पॉट फाउंड ऑन द स्किन, उसमें बहुत इचिंग होती है, तो वो होता है रिंगवॉर्म की वजह से। एंड ये था हमारा पूरा डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई। ओके, नेक्स्ट हम आपका फिर से बायोलॉजी में कुछ लेके आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर बिहार पीसीएस से। थैंक यू सो मच। डू हिट द लाइक बटन, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट टू सी द नेक्स्ट, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट। जो भी आपके बिहार पीसीएस में जो भी आपके फ्रेंड्स अपीयर होने जा रहे हैं, बिकॉज दीज वीडियोज़ आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर बिहार पीसीएस। थैंक यू सो मच।